गुड मॉर्निंग कक्षा 9 के विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर 9 का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 के अंदर आज हमें बल तथा गति के बारे में पढ़ना है। यह हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 बल और गति के नियम, यही चैप्टर है आज का हमारा। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने वस्तु गति का वर्णन किया। इसके बाद हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तो कभी नहीं, यानी कभी गति एक जैसी होती है तो कभी गति एक जैसी नहीं होती। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं कि गति का कारण क्या होता है। हाँ, गति क्यों होती है, इसका कारण क्या है, समय के साथ वस्तु अपना चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार गतियों का कोई कारण होता है, यदि ऐसा होता है तो इसका कारण क्या है, अगर ऐसा होता है तो गति का कारण क्या है। तो इस अध्याय में हम ऐसी सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे, यानी इस अध्याय में हम ऐसी सभी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा कर रखा है। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गति नहीं करती, यानी कुछ दूर जाकर वह क्या होती है, रुक जाती है। ऐसी परिस्थिति से यह पता चलता है किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है, यानी वस्तु एक जगह स्थिर है तो वो उसकी मूल अवस्था है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तु गति के बारे में पूर्ण विभिन्न संकल्पना नहीं प्रस्तुत की। यानी जब तक न्यूटन और गैलीलियो का नियम नहीं आया तब तक यही मानते थे कि गति की जो विराम अवस्था है वही उसकी मूल अवस्था है। देखिए, अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक वस्तु, स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। यानी कोई वस्तु गति में है तो उसको जारी रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए उसे खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। यानी किसी वस्तु को आप गति में रखेंगे तो आप उसे खींचेंगे या गति में। दरवाजे को आप खोलते हैं तो आप क्या करते हैं, खींचते हैं तो दरवाजा की गति करता है, दरवाज़ा खुलता है। देखिए, खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने किसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है। बल क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ना किसी ने चखा है, ना किसी ने महसूस किया है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या करेंगे। देखिए, वस्तु खींचना, ढकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रिया वस्तु को गति देने के लिए उपयुक्त है। हमारे द्वारा किसी तरह बल लगाने पर उसमें गति होती है। देखिए, यहाँ एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, ट्रॉली को ढकेल रहा है। देखिए, दूसरे चीज़ में देखिए, ड्रोवर को हमें खींचना पड़ेगा, ये ढकेल रहा है। और देखिए ये क्या कर रहा है, ठोकर मार रहा है। इससे क्या हो रहा है, वस्तु क्या हो रही है, गति में आ रही है। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर हम परिचित हैं कि किसी वस्तु के वेग का परिमाण बदलने के लिए, वस्तु की गति को तेज या धीमा करने के लिए, वस्तु को उसकी दिशा बदलने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं। यानी बल के प्रयोग से हम वस्तु गति, दिशा, उसका स्वरूप बदल सकते हैं। देखिए, किसी भी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार और आकृति भी बदली जा सकती है। देखिए, हमने क्या किया, बल लगाया तो स्प्रिंग क्या हो गई, फैल गई। बल लगाया तो गेंद क्या हो गया, सिकुड़ गया। यानी बल का क्या क्या प्रभाव होता है तो आप जानते हैं। बल के कारण किसी वस्तु की क्या बदलती है, आकृति बदलती है, उसका आकार बदलता है, उसकी दिशा बदलती है। ये सारी चीज़ें वस्तु पर बल के इफेक्ट के कारण होती है। स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं।
संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ चित्र में देखिए आप, लकड़ी का पिंड है। देखिए हो क्या रहा है कि दो लोग एक ही तरफ से धक्का दे रहे हैं। देखिए ए में भी, बी में भी और सी में भी। तो जब एक ही तरफ से धक्का दें तो वस्तु गति करती है, यानी जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु गति करेगी। यानी कि देखिए एक तरफ से बल लगा रही है, एक लड़की है और एक लड़का है। तीनों चित्र में आप देखिए एक तरफ से बल लगा रही है, इसका मतलब है कि वस्तु इधर गति करेगी, इस तरफ गति करेगी। यानी जब असंतुलित बल लगेगा तो ही वस्तु गति करेगी। अब आप एक चित्र और देखिए, यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक गुटका रखा हुआ है। वाई बल यहाँ से लग रहा है, एक्स बल इधर से लग रहा है। देखिए अगर दोनों बल समान होगा, दोनों के पास ताकत समान होगी तो इस पर गति नहीं होगी। यानी जब बल संतुलित होगा तो वस्तु गति नहीं करेगी। लेकिन अगर ज़्यादा वाई ज़्यादा ताकतवर है तो वस्तु इधर गति करेगी, यानी इधर ठेल देगा। लेकिन अगर एक्स ज़्यादा ताकतवर है तो वो इसको इधर ठेल देगा, इधर गति करेगी। यानी जब असंतुलित बल लगता है तो वस्तु क्या होती है, गति करती है। लेकिन जब संतुलित बल लगता है तो वस्तु क्या करती है, गति नहीं करती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें पैडल मारना पड़ता है। अगर पैडल मारना बंद कर दे तो साइकिल गति करना बंद कर देती। क्यों ऐसा? क्योंकि साइकिल जिस दिशा में गति करती है उसके विपरीत एक बल कार्य करता है, ठीक है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण साइकिल रुक जाती है। लेकिन अगर लगातार पैडल मारते रहे, एक तरफ से बल लगाते रहें, तो साइकिल क्या होगी, लगातार चलती रहेगी। क्योंकि जब हम बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और पैडल मारेंगे तो साइकिल क्या होगी, चलेगी। यानी जब तक हम असंतुलित बल लगाएंगे तब तक वस्तु में गति होगी, और जैसे ही असंतुलित बल लगाना छोड़ देंगे वैसे ही वस्तु गति करना बंद कर देगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको संतुलित और असंतुलित बल समझ में आया होगा। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और आप समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।